है, सबकी बहू बेटियां इज्जत से शौचालयों में जा रही हैं, उनकी देखता था आदमी तो वो समझ मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया भी जा रहा है, जाके देखिए जाके, वो नहीं दिखेगा, वो महिलाओं के आरक्षण में नहीं है, वो महिलाओं के लिए नहीं है। मोदी जी की कितनी डिग्री है? क्या मनमोहन सिंह की डिग्री से ज्यादा डिग्री है उनकी। पैर छूती है दुनिया, पैर छूती है दुनिया उनके। आज मिला सच्चा जुमलेबाज, बीजेपी का एक सच्चा जुमलेबाज मिल गया। आपको भी कोई भी बीजेपी की बात नहीं मानी। 10 साल मनमोहन सिंह ने देश चलाया, जिनको खुद पता नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उनको ये पता नहीं था मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सही चीज होती है, सही ज्ञान लेके हमारी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है, तुम 2014 में ही पैदा हुए हो, तो बीजेपी में पैदा हुए तो बीजेपी दिखाई देगी। 9 साल पैदा नहीं हुए। क्या मैं 9 साल का हूँ? तुम्हारे मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस लेके आए, सारा पैसा बैंक में वापस आके अडानी के पास पहुंच गया। ठीक है, राष्ट्रपति से लेके डीएम तक ये सारे हिंदू पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फिर भी क्या कहते हैं हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में हिंदू? 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है, 400 से पार आ रही है। अब अगर किसी को कोई संदेह है तो वो टिप्पणी करे। भैया तुम्हारा करंट गायब है, मेरी बात सुनो। 10% सीटें कोई भी अलायंस में कोई भी पार्टी 10% सीटें लेके आए तो उस पर मैं शर्त लगाता हूँ। 10% सीटें पूरे अलायंस में, कोई भी सिंगल पार्टी 10%। जो विपक्ष में बैठने का दावा करेगी, वो ही सही पार्टी होती है। राष्ट्रीय पार्टी वही होती है, जो विपक्ष में बैठने का दावा करे। विपक्ष में बैठने का दावा करने की हिम्मत नहीं है किसी पूरे अलायंस में। खाली राष्ट्रीय पार्टी बनो, जनता के लिए कुछ मत करो। हाँ, जनता को तो सब कुछ करा है, क्या नहीं करा जनता को? मैं बता रहा हूँ, अरे ले पर्चा लेके आए, हाँ पूरा फर्रा लेके आए। जनता के लिए इन्होंने जो किया था बहुत अच्छा किया। इन्होंने पहले ही मतलब 2014 से पहले बोला था, मीडिया से लेके सबको इतना बढ़िया किया था, हमारे सारे के सारे लोग डाइवर्जन हो गए। तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है, तुम 2014 में ही पैदा हुए हो, तो बीजेपी में पैदा हुए तो बीजेपी दिखाई देगी। 9 साल पैदा नहीं हुए। क्या मैं 9 साल का हूँ? 42 साल उम्र है मेरी, 42 साल उम्र है मेरी। मेरी है 41 साल, तुम्हारी मेरी 42 साल है। तुम मेरी 42 साल। तुम्हें कभी अच्छाई बुराई दिखाई नहीं पड़ी, सिर्फ बुराई की सेवा। सुनो, अरे सुन लो, क्या बुराई? तुम्हारे मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस लेके आए, सारा पैसा बैंक में वापस आके अडानी के पास पहुंच गया। ठीक है, रुको, इनका फर्रा पूरा होने। अच्छा, दूसरा देखो, अब इन्होंने ये भी कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, नोट बंद कर देते। सारा काला धन खत्म हो गया, कोई काला धन नहीं रहा है। ठीक है, खत्म हो गया ना, हो गया। हाँ, काला धन खत्म। 2000 का नोट भी गायब हो गया, आया हो गया। ठीक है, हर खाते में 15 लाख, ये था जुमला नहीं क्या? हर खाते में 15 लाख गरीबों के आएंगे, ये था जुमला। किसके में आएंगे? क्यों? मतलब फ्री में खाना चाहते ना, फ्री में नहीं। फ्री में खाना चाहते? अरे मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ ना, ये मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जुमला फेंका था, झूठ बोला था। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने बोला था तो दिया। नहीं, सुनो, नहीं बोला आपने। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। समझाने दोगे नहीं, 15 दोगे नहीं। उन्होंने ये बोला था कि अगर पूरे विश्व से काला धन वापस आ जाए तो हर आदमी को 15-15 लाख रुपए आएगा। 15 लाख लाएगा कौन? राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी ही ला के दिखा दें। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री नहीं है। देखो सुनो, राहुल गांधी ने जब ट्रक पे चलने लगे, जब वो विदेश से यात्रा करके आए तो बोले राहुल गांधी मैच्योर हो गए। 55 साल की राहुल गांधी ने 15 लाख का वादा नहीं किया। यार 55 साल की उम्र में जो आदमी मैच्योर हो रहा है, अभी मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में देश दे दे। अरे ये तो 72 साल में भी मैच्योर नहीं हो पाए। अब 72 साल में भी मैच्योर नहीं हो पाए। देखो आदमी, अरे सुनो इधर, आज 10 साल से देश चला रहा है, जो 9 साल से देश चला रहा है, 10 साल मनमोहन सिंह ने देश चलाया, जिनको खुद पता नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उनको ये पता नहीं था मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उनको पता नहीं था मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इनको पता है, बीजेपी वालों को पता है कि जितनी मनमोहन के पास डिग्री है ना, सारे जने मिलकर अपनी डिग्री मिलाए ना, तो उनके पास डिग्री नहीं मिल पाई। अब एक बात मेरी सुनो, राष्ट्रपति से लेके डीएम तक ये सारे हिंदू पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फिर भी क्या कहते हैं
हिंदू खतरे में, क्यों खतरे में हिंदू? हैं? उसमें क्या दिक्कत है? जब राष्ट्रपति से लेके और डीएम तक की पोस्ट पे यही लोग बैठे हैं, फिर हिंदू खतरे में क्यों? अरे हिंदू खतरे में, जो हिंदू है वो खतरे में है, जो हिंदू नहीं है वो खतरे में नहीं है। जो धर्म खतरे में था, हम तो सनातन है। आज खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में था लेकिन आज खतरे में नहीं है। आज बात 15 लाख की नहीं हाँ, है। अरे 15 लाख छोड़ो यार, 15 लाख वो तो जुमला था। 15 लाख छोड़ो, वो मतलब ये सब बोलना जुमला। आपको फ्री में चाहिए। आपकी छत पे जुमला था। 15 लाख बरसेगा। आप बताइए पहले वो जुमला था। से 15 लाख पहले बताइए वो जुमला था। वो 15 लाख आपकी छत पे से बरसेगा। मतलब फ्री में 15 लाख देंगे। कम सुनो, करेंगे। हर खाते में 15 लाख आया। अमित शाह जी ने कहा कि ये हमने जुमला बोला था, अच्छी बात है। कभी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा कभी नहीं चलो कहा। यूट्यूब का बयान है। यूट्यूब चला दो, यूट्यूब चला दो। अमित शाह का बयान है। अच्छा, यूट्यूब सुन। चलाओ, दिखाओ कहाँ दिखा- निशाना दिखा- कहाँ दिखा- की दिखा रहा। जुमला है ये। इधर दूसरा रामदेव और मोदी जी मिलके, ठीक है, जो आसन से खुद आसन करते घूम रहे थे, ठीक है, बोले 35 रुपए डीजल और 40 रुपए पेट्रोल गरीबों को मिलेगी, गरीबों ने पूरे देश को मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने वो भी दिया, 35 रुपए डीजल और 40 रुपए पेट्रोल सबको मिल रहा है। देश किसके हाथ में दे दें बताओ। अरे देश किसके हाथ में रहेगा? देश इंडिया वालों के हाथ में रहेगा, भारत वालों के हाथ में रहेगा, किसके हाथ में रहेगा? इंडिया कौन? कोई बाहर से आएगा क्या? आप क्या चाहते हैं? जो बाइडेन के हाथ में नहीं, मोदी जी हैं जिनका पूरा विश्व आज नमस्कार कर रहा है उनको, पूरा विश्व पैर छू रहा है उनके। वो ये एक नेता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लीडर है वो मोदी जी हैं, वही रहेंगे पूरा विश्व। हेलो, यूक्रेन युद्ध फोन करके रुकवा दिया था, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, मोदी जी ने रुकवाया था, ठीक सुनिए। है। और इजराइल हमास का युद्ध बंद करवा दिया है, ठीक है। सुनो, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, ठीक है। अब इनके टाइम पे रुपया बढ़ गया है, रुपया हो गया $1 है 1 रुपए में, और रुपया हो वो $1 है 80 रुपए के बराबर में, ठीक है। आप डॉलर खरीदते हो? नहीं, 80 रुपए खरीदते हो? मैं बता रहा हूँ ना। आप डॉलर खरीदते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आप डॉलर खरीदते हो? जब वो थे उनकी बता रहा ना। आप ये बताइए, आप डॉलर खरीदते मैं हैं? रुपया खरीदता हूँ, विदेश में भेज रहा हूँ। नहीं, डॉलर खरीदते मैं हैं। अपना रुपया खरीद के विदेश में भेज रहा हूँ, स्विस बैंक में। पता नहीं अगर आप डॉलर नहीं खरीदते हैं तो आपको ज्यादा ना, फायदा। हमें बता रहे हैं, हमें ज्यादा ही फायदा है। सुनो, हाँ, आपको ज्यादा अच्छा सुनो, और 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनवा देंगे। स्मार्ट सिटी कहाँ गई है? क्या स्मार्ट सिटी सारी बन गई है, ठीक है। बन गई? 2022 तक हर घर में एक एक पक्का मकान मिल जाएगा, सबको मिल गया, सब लोग छतों में रह रहे बड़े आराम से, बहुत इतनी बढ़िया। लोगों को मिला है। 2022 कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा लोगों को मिला है। इन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा लोगों को मिला अब सुनो, अब देखो, इसको सुनो पहले अमित ध्यान शाह का से। बयान अब- ध्यान से है। सुनना। ये इसको ध्यान कौन से सुनेगा यार? नहीं, अब तुम्हारे देखेंगे। मोबाइल- 15 लाख तुम्हारे मोबाइल पे कौन सुनेगा? शोर मत बजाना। हाँ, कौन सुनेगा इसको? जब ये बताओ इसमें भी इसी को लगाओ बे। इसमें भी इसको लगाओ। मतलब ये उनका बयान भी नहीं सुनेंगे अब। किसका जो बयान? इन्होंने कहा 15 लाख नहीं है। जुमला अमित शाह ने कौन? कहा। हाँ, जुमला कौन बोलने है? दीजिए। जुमला कभी कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी नहीं जुमला। कभी नहीं कहा। अरे जुमला नहीं, हमला अमित था, शाह ने हमला। कहा वो 15 लाख कभी भी नहीं, जुमला था। कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा आपको उन्होंने। प्रूफ दे रहा हूँ, सुनिए। शाहजी ने कहा। भाई, आप सुनिए। नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, वीडियो कभी देखिए, भी नहीं अरे कहा। आप जी हाँ, वीडियो मैं बताता हूँ, देखिए। कभी भी नहीं ये कहा, नहीं सुनेंगे। कभी भी नहीं कहा। वीडियो देखिए, सुनिए। अरे एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं तो बताता हूँ। देखिए। अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं मानते, नहीं कहा, चलिए। अरे नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहा। किसके? मोदी जी के 5 काम तुम्हें अभी तक वो पता ही नहीं लगा। तुम्हें ये पूरा फर्रा क्या लगेगा। पढ़ूंगा मैं? इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 100 स्मार्ट सिटी बनवाई, हम कह रहे हैं ना बनवाई है, दिक्कत क्या है? 100 स्मार्ट सिटी बनवा दी है। 2022 तक हर घर में पक्का मकान मिल चुका है, कोई भी गरीब नहीं रहा, ठीक है। 2022 तक गंगा पूरी तौर पर साफ हो गई, कहीं गंदा नहीं है, नहाओ खूब दबा के। जिनकी बहू बेटियां बाहर शौचालय में जाती थी, आज सबके घर में शौचालय है। सबकी बहू बेटियां इज्जत से शौचालयों में जा रही हैं। उनकी गांड देखता था आदमी तो वो समझ अभद्र भाषा मत बोलो। वो समझ अभद्र भाषा मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया भी जा रहा है, जाके देखिए जाके। वो नहीं समझ वो में नहीं आया। दिखेगा, वो समझ वो में महिलाओं के आरक्षण में नहीं है, वो महिलाओं के लिए नहीं है। जो बातें वो करो ना, ये नहीं नहीं, बात। फिर ये बातें मैं कर रहा हूँ तो फिर सही बात करो। बताओ ना, 10 साल में जो हुआ उसका बताओ ना। 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में क्या हुआ था वो जरा गिनवा दो। हाँ, वो गिनवा दो। 2 मीटर राइट, 1.5 मीटर लेफ्ट, यही हुआ था ना मनमोहन सिंह की सरकार में। हाँ, मनमोहन की सरकार में यही हुआ था ना। सरकार ने जो कर दिया है। जिसको जो व्हाइट हाउस में जाके 2 मीटर स्ट्रेट, 1.5 मीटर लेफ्ट और 1.5 मीटर राइट, यही चलते थे ना वो। और एकदम सावधान स्थिति में खड़े रहते थे। अगर उसने बोल दिया कि 2 मीटर लेफ्ट तो एकदम लेफ्ट हो जाते थे। मनमोहन की स्पेलिंग नहीं आती है, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे लेकिन उनको पता नहीं लगा कि नोटबंदी भी कोई चीज होती है। हाँ, उनको पता नहीं लगा कि नोटबंदी कोई चीज होती है।
सही ज्ञान लेके आए। उनको पता नहीं लगा कि नोटबंदी क्या चीज होती है। कितनी डिग्री है मोदी जी की? कितनी डिग्री है? क्या मनमोहन सिंह की डिग्री से ज्यादा डिग्री है उनकी। पैर छूती है दुनिया, पैर छूती है दुनिया उनके। आज मिला सच्चा जुमलेबाज बीजेपी का, एक सच्चा जुमलेबाज मिल गया। आपको भी कोई भी बीजेपी की बात नहीं मानी। इसका जुमलेबाज कौन नहीं है? राहुल गांधी का जुमलेबाज आपने कौन कहा है? 15 लाख जुमला, वो कहा तो आपने उनको झूठ बनाया। अमित शाह ने जो बयान दिया उसको झूठ बनाया, आपने डिग्री का झूठ बनाया। आप जुमलेबाजी करते जा रहे हैं। यार एक बात बताओ, जिस आदमी को जी हमें ना हुआ जी कुछ भी फायदा। अच्छा कैसे नहीं हुआ आप बताओ। फायदा ऐसे नहीं हुआ जी, मैं गरीब हूँ, 9,000 मेरी सैलरी है जी, PFISI कट के नहीं 9,000 मिलती है। 11,000 सैलरी बताते हैं, PFISI कट के 9,000 मिल रहा जी। मेरा घर है, मैं फैमिली से भी मिडिल क्लास से फैमिली से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा घर भी नहीं बना अभी तक, और राशन में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये बात कर रहे हैं मोदी जी कैसे नेता हैं। मोदी जी तो ठीक है, लेकिन हम में खराबी सी लग रही है। मोदी जी अपनी जगह ठीक है, हम गलत हैं। कि मोदी जी की जगह हम होते तो कुछ और ही बात होती। तो क्या बात होती? बात ये होती जी कि मोदी जी ने हमें तो कुछ फायदा हुआ ना जी। ई श्रम कार्ड बनवाए, ई श्रम कार्ड में मेरे खाते में एक भी पैसा ना आया। ठीक है, 15 लाख का वादा किया है। 15 लाख का वादा किया होगा, किसी से किया होगा जी, हमारा तो नहीं आया। एक भी पैसा नहीं आया मेरा, एक भी पैसा मेरे खाते में नहीं आया है। रोजगार भी दे रहे हैं आप लोग को। रोजगार हमें मिला क्या है? हम तो अपने पढ़ लिख के कर रहे हैं अपना रोजगार। क्या रोजगार करते हैं? क्या रोजगार? नौकरी कर रहे हैं जी, बैटरी बने हैं कंपनी में, बैटरी बनानी कंपनी में लग रहे हैं। फार्मा में करवाया, हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पे भी 9-10 हजार सैलरी थी। बताओ कौन सा मोदी जी दे रहे हैं हमको? हम तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं। किसको लाना है फिर? किसको लाना है जी? देखो ये तो जनता फैसला करेगी। जनता ही तो है। आप कौन है नेता? हम तो जी देखो लास्ट में आकर के तो मोदी जी को देनी पड़ेगी जी वोट। ऐसा क्यों? देखो फिलहाल में क्या है, इतना फायदा है मोदी जी से, सैलरी से कोई फायदा नहीं है हमें। मेहनत का कमा रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये फायदा है, हम आम जनता में रात बेरात में कहीं भी बहन बेटी, हमारी माता बहनें कहीं भी घूम सकती हैं। बस हमें ये फायदा है, गुंडागर्दी नहीं है और कोई फायदा नहीं है हमें सरकार से। लेकिन सरकार हम फिर भी बनाएंगे। आज भी मोदी जी को दी थी, पहले भी मोदी जी को देंगे, और वोट हमारी अब भी मतदान हम मोदी जी को ही करेंगे। महंगाई में तो ये कहेंगे जी कि पहले 300 का काम लगता था, 400 के खर्चे हो जाते थे, अब 400 का काम लगता है, 400 का खर्चा हो जाता है। 450 मजदूरी है, मजदूरी मैंने करी थी। सिलेंडर सस्ता है। सिलेंडर सस्ता है, मोदी जी ने फ्री कनेक्शन कराए थे। देश विश्वगुरु नहीं बन रहा है। कोई विश्वगुरु नहीं है। आप टीवी देखते नहीं देखते? अरे टीवी में क्या है? मीडिया वही दिखाती है बस, योगी मोदी योगी मोदी। मोदी जी शिक्षा के, देखो सबसे एक बात है कि शिक्षा के जो विकास होना चाहिए, शिक्षा में कोई विकास नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी बात, जो नौकरियां जो मिलनी चाहिए आज के टाइम में, यहाँ इतने युवा हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बस तो आपके हिसाब से कौन नेता आपकी परेशानी दूर करेगा? नेता तो अपना भरता भरते हैं, नेता कहाँ परेशानी दूर कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री तो चाहिए होगा। प्रधानमंत्री का भाई इससे सुनो मेरी एक ऑप्शन है, सुनो। मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो उसमें रोजगार बहुत अच्छा था, ठीक है। मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा करा काम। बेरोजगार मतलब जो थे मजदूर थे, उनके लिए सबसे बढ़िया रोजगार मिला। 70 साल बेच दिया है क्या? देश बेचा 70 साल कांग्रेस ने बेचा। और इनने क्या करा? इनने तो खुल्लम बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया। रेलवे बेच दिया, बिजली भी बेच दी, और लाल किला सब सारा कुछ तो बेच दिया। और क्या बचा? क्या लाल किला कहाँ से बेच दिया? लाल किला नहीं, लाल किला गया भाई ताजमहल बेच दिया। अरे मेरे भाई, किसी की भी सरकार आ जाए, काम सबको ही करना पड़ेगा। ये जितने भी हैं ऐसी मेहनत करेंगे मेरे भाई। ये तो सब तुम भी पैसे के लिए खड़े हो, ऐसे बेफालतू को ना खड़े मेरे भाई। ये गांव के बालक है, ऐसे आंटू जाटू ना मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। मोदी ने जो 3 साल में ये सरकार में कर दिखाया है, वो 70 साल में नहीं कर दिखाए थे। PM किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और हर घर योजना, सारी योजनाएं हैं बहुत सुचारू रूप से। हर घर योजना, बिजली योजना, उज्ज्वला
हाँ और अरे आपका क्या फायदा हुआ है मोदी जी के राज में? सर हम कुछ नहीं फायदा हुआ है? कुछ नहीं बोलना चाहते, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई के अलावा और कोई फायदा नहीं। महंगाई अरे मोदी जी ये तो जिंदा है ना। तो जिंदा ही तो है, जिंदा तो मोदी ना हो, जब भी जिंदा रहेंगे, मोदी ना होगा जिंदा तो फिर भी रहेंगे। फायदा किसकी सरकार में हुआ? मोदी में क्या फायदा किसकी हुआ? सरकार में फायदा हुआ है? मोदी जी की सरकार में फायदा तुम्हें किसकी सरकार में फायदा हुआ? हुआ। हमें तो किसी की सरकार में फायदा। हमें भी किसकी सरकार में नहीं हुआ। आपको किस सरकार में फायदा हुआ? अरे हम तो आपसे पूछे, आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं। हम भी आपसे पूछ रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? मोदी जी अच्छे नेता है नहीं है? मोदी जी 10,001% अच्छे नेता है। 10,001%। हैं? मोदी जी जैसा कोई नेता नहीं आ सकता, ना है ना होगा, नहीं पैदा हो सकता। मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्या है मोदी जी में? आज चंद्रयान 3 चांद पे उतर गया। इसरो कौन लाया था? ये नहीं पता मेरे को। कांग्रेस लाई थी इसरो। इसरो पहले आया होगा, नहीं उस समय मोदी नहीं था। अगर इसरो नहीं होती तो चंद्रयान कहाँ से होता? चढ़ाया कहाँ चांद पे? चांद पे तो मोदी जी चढ़ा रहे हैं, चांद पे तो मोदी जी चढ़ा रहे हैं। 23 तारीख को देखना, 23 अगस्त को इसरो चांद पे होगा, चांद पे आएंगे भैया। आएंगे? क्यों आएंगे मोदी जी? भैया उन्होंने पहली बात आवास योजना हर जगह दिया हुआ है, फिर दूसरी बात उनकी सरकार में थोड़ा गुंडा राज भी कम हुआ है, दो चीज नहीं सही हुआ है। मोदी जी आएंगे जाएंगे? आएंगे भाई साहब, आएंगे। क्या लग रहा है अंकल जी, मोदी जी आएंगे जाएंगे? मोदी जी आएंगे। आएंगे क्यों आएंगे? विकास हो रहा है, क्या विकास हुआ? आपका क्या विकास हुआ? सारे विकास दिख रहे हैं यहाँ पे, हैं? रोड दिख रहे हैं। विकास हुआ है मोदी? भैया बिल्कुल विकास हुआ, सब चीज विकास है। इतने रोड गुंडागर्दी सब चीज हट गई है मोदी आने से। आज मैं रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो छाती चौड़ी करके चल सकता हूँ। जो जिससे पहले सरकार थी ना, 8 बजे के बाद पहले हमारे घर के बाहर नहीं निकलने देते थे।